हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। यानी कि अभी तक यूजीसी नेट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग व्याख्या सहित कवर करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज। यानी कि 10 यूनिट के सिलेबस में जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे चैप्टर्स हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये बुक 2 वॉल्यूम में है। इसका जो पहला वॉल्यूम है उसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट को जाके ज़रूर चेक करें। और दोस्तों, ये वॉल्यूम 2 यानी कि दूसरी बुक स्टार्ट हो चुकी है, और इसका हम लोग जो चैप्टर अभी कवर कर रहे हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी टॉपिक्स है, छोटे से छोटे टॉपिक से भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो इसमें आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, मतलब चैप्टर की बात नहीं की जा रही है, उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग एक बार विषय सूची पे भी नज़र डाल लीजिए। शोध अभिवृत्ति यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड छोटे से छोटे टॉपिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध में परिकल्पना परीक्षण मुख्य अवधारणा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध। चलिए इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। प्रयोगात्मक शोध के अंतर्गत परिकल्पना परीक्षण सर्व प्रमुख अवधारणा होती है। प्रयोगात्मक शोध उस शोध को कहा जाता है जिसमें कुछ चरों को नियंत्रित किया जाता है, कुछ चरों को परिचालित किया जाता है एवं किसी अन्य चर पर उसके पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अतः ऐसे शोधों को मूलतः इस बात का अध्ययन किया जाता है कि चरों को नियंत्रित करने एवं उनका परिचालन करने का प्रभाव क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर उसके प्रभाव की जांच की जाती है? तो दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध। प्रयोगात्मक शोध पद्धति के माध्यम से नियंत्रित दशाओं के अधीन परिकल्पना के संदर्भ में एक स्वतंत्र चर के हेरफेर और आश्रित चर पर इसके प्रभाव की जांच की जाती है। प्रयोगात्मक शोध का आधार अंतर की विधि है। इस विधि के अनुसार यदि दो परिस्थितियां सभी दृष्टियों से समान है तथा यदि किसी चर को एक परिस्थिति में जोड़ दिया जाता है, यदि पहली परिस्थिति में कोई परिवर्तन दिखाई पड़े तो वह परिवर्तन उस चर को जोड़ने के कारण होगा। यदि किसी एक परिस्थिति में एक चर हटा लिया तथा दूसरी परिस्थिति में उस चर को ना हटाएं, तब यदि पहली परिस्थिति में कोई परिवर्तन होगा तो वह उस चर के हटा लेने के कारण होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध विधि परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है। प्रयोगात्मक शोध में कार्य कारण संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए दो स्थितियों को संतुष्ट करना होता है। कार्योत्तर शोध का अर्थ घटना के बाद शोध किए जाने से इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में प्रतिभाग करने से अभ्यासकर्ता में सुधार होने के साथ साथ कार्य परिस्थितियों में भी सुधार की संभावना होती है। क्रियात्मक शोध या अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्या का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक शोध कक्षा कक्ष की विभिन्न स्थितियों की समस्याओं का हल खोजने, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोगी और सामयिक सिद्ध होता है। निसंदेह शिक्षा में क्रियात्मक शोध का लक्ष्य नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज है, जो उन समस्याओं को हल करने हेतु अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं के निदान एवं उपचार में पर्याप्त सीमा तक उपयुक्त एवं कारगर सिद्ध होगा। व्यष्टि अध्ययन या केस स्टडी है। तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय यानी कि सब्जेक्ट, इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। सब्जेक्ट, इकाई तथा इससे संबंधित
स्थितियों का गहन परीक्षण व्यष्टि अध्ययन या केस स्टडी के अंतर्गत आता है। व्यक्तिगत या व्यष्टि अध्ययन विषय विशेष के गुण दोष एवं असमानताओं का विश्लेषण है। यंग के अनुसार केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का अन्वेषण तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक समूह या संपूर्ण समुदाय हो। अर्थात केस स्टडी गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें किसी व्यक्ति, परिस्थिति या संस्था का बहुत सावधानी तथा पूर्णता के साथ अवलोकन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान वस्तुतः परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है। इसमें किसी तात्कालिक समस्या का निदान व समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में किया जाता है। क्रियात्मक शोध में ही शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम संस्था के उन्नयन तथा अभ्यासकर्ता के सामर्थ्य में अभिवृद्धि करने में सहायक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायोगिक अध्ययन या पायलट स्टडी को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यवहार्यता अध्ययन। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। प्रायोगिक अध्ययन को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत हम अपने प्रोजेक्ट का एक लघु रूप लेकर उस प्रोजेक्ट के बारे में अग्रिम अध्ययन करते हैं और बाद में इसी अग्रिम अध्ययन के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इस प्रकार पायलट स्टडी को हम किसी विस्तृत कार्य का अग्रिम लघु रूप मान सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अध्ययन के नियम पर आधारित होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परिवर्ती में संयोजन। चलिए दोस्तों प्रयोगात्मक अध्ययन अच्छे से समझ लेते हैं। प्रयोग तो अनेक शिक्षण विधियों के किए जाते हैं, परंतु प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम तथ्यों, नियमों अथवा सिद्धांतों का ज्ञान कराता है। फिर छात्रों को इन तथ्यों, नियमों अथवा सिद्धांतों को प्रयोगों द्वारा सिद्ध करने की विधि बताता है। इसके बाद छात्र प्रयोग करते हैं, शिक्षक उसके इस कार्य में सहायता करता है और अंत में छात्र प्रयोगों के निष्कर्ष से तथ्य, नियम अथवा सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है? तो उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, अवलोकन। प्रयोगात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो प्रयोगात्मक विधि की सहायता से किए जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि विज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि द्वारा शुद्ध वैज्ञानिक परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। प्रयोगात्मक विधि वैज्ञानिक विधियों में से एक विधि है। सामाजिक विज्ञानों में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग पिछली लगभग एक शताब्दी में से हो रहा है। इस प्रकार के अनुसंधानों के कारण सामाजिक विषयों को सामाजिक विषयों के स्थान पर सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा है। सामाजिक विज्ञान में जो अनुसंधान कार्य हो रहा है उसके मुख्यतः कर्लिंगर यानी कि 1978 के अनुसार, फेस्टिंगर 1953 ने मुख्यतः निम्नलिखित 4 वर्गों में बांटा है। नंबर 1 है प्रयोगशाला आधारित प्रयोग, नंबर 2 है क्षेत्र प्रयोग, नंबर 3 है क्षेत्र अध्ययन या क्षेत्र अनुसंधान, नंबर 4 है सर्वेक्षण अनुसंधान। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे अवलोकन कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियमों को लागू करते हैं उसे कहा जाता है? तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध किसी समस्या के निस्तारण के लिए उसके कार्य प्रणाली पर किए गए शोध को कहते हैं। इसके तहत समस्या के समाधान के लिए एक से अधिक विचारों को लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारिक शोध है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध व्यवहारिक शोध कहलाता है। इसमें तात्कालिक समस्या के समाधान के लिए ऐसा हल निकालने का प्रयास किया जाता है कि वह जल्द से जल्द समस्या को समाप्त कर दे। ऐसी परिस्थितियों में व्यवहारिक शोध ही उपयुक्त है, ना कि सैद्धांतिक शोध। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध का। जोड़ तोड़ सदैव प्रयोगात्मक शोध का भाग होता है। इसमें निकटवर्ती एवं दूरवर्ती प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जबकि मूलभूत शोध में नए नए सिद्धांतों का निर्माण अथवा पुराने सिद्धांत का पुनः परीक्षण किया जाता है। विवरणात्मक शोध में ज्यों का त्यों वर्णन किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक शोधों में किस
प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय विश्लेषण। प्रयोगात्मक शोध में अवलोकन, जोड़ तोड़ एवं नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है, जबकि विषय विश्लेषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विशेष वार्ता के अर्थ को व्यवस्थित और मात्रा रूप से स्पष्ट करने के लिए विषय विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। प्रयोगशाला आधारित प्रयोग के पद। नंबर 1 है समस्या का चयन, नंबर 2 है समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा, नंबर 3 है उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण, नंबर 4 है प्रक्रिया विधि। दोस्तों इसको भी कई भागों में बांटा गया है। का है प्रयोज्यों का चयन और उनका समूहों में वितरण, खा है चरों का मापन और उपकरण यंत्रों का चुनाव, गा है चरों का नियंत्रण, घा प्रयोग योजना और प्रयोग अभिकल्प, और इसका अंगा है निर्देश और प्रयोग विधि। नंबर 5 है प्रयोग संचालन और आंकड़ों का एकीकरण, नंबर 6 है आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण और परिणाम, नंबर 7 है व्याख्या और सामान्यीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की 2 औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया है, उसके शोध को वर्गीकृत किया जाएगा। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध के रूप में। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार को 2 औषधियों के सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया, उसके शोध को प्रयोगात्मक शोध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रयोगात्मक अनुसंधान विधि, यह अनुसंधान की एक वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत एक अनुसंधानकर्ता सदैव नवीन तथ्यों की खोज में प्रवृत्त रहता है। यह विधि ज्ञान के भंडार में अपना योगदान देती है तथा उसमें वृद्धि करती है। नंबर 1 है जहोदा के अनुसार प्रयोगात्मक विधि परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। दोस्तों नंबर 2 है बीवरेज, प्रयोग में प्रायः किसी घटना को ज्ञान दशाओं में पूर्ण किया जाता है तथा बाह्य प्रभावों को यथासंभव दूर करके उनका निरीक्षण किया जाता है, जिससे कि प्रपंच के संबंध को भली भांति दूर किया जा सके। नंबर 3 है चैपलिन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है। नंबर 4 है दोस्तों मुनरो एवं एलिंगहार्ट के अनुसार प्रयोग में एक अनुसंधानकर्ता किन्हीं तत्वों को नियंत्रित करके अन्य चरों पर उनका प्रभाव देखता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित समूह शर्त निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शोध। दोस्तों प्रयोगात्मक अनुसंधान या शोध एक सर्वोच्च वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली है, जिसमें अनुसंधानकर्ता चरों को स्वयं स्वेच्छा से प्रहसन करने में समर्थ होता है। इस अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता परिस्थिति का प्रत्यक्ष नियंत्रण है, जिसमें अनुसंधानकर्ता कम से कम एक स्वतंत्र चर पर अवश्य नियंत्रण रखता है तथा उसका प्रहसन करता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान के निम्न 2 प्रकार हैं, का है प्रयोगात्मक प्रयोग, खा है फील्ड प्रयोग। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं और इसके अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे।